से अधिकारी को। आज मैं हूँ कुल्लू में और मैं हूँ कैप्टन जी के रूम में। आज होने जा रहा है हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। ये जो मंजू शर्मा वाला केस था उसके बाद 2 प्रोटेस्ट हुए, अभी ये है तीसरा प्रोटेस्ट और ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आज के इस प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। आए दिनों देखने को मिल ही रहा है हिमाचल के हर दूसरे ज़िले में कुछ ना कुछ घटना हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और तभी सिस्टम में चेंज आएगा। उसी के लिए आज होने जा रहा है ये प्रोटेस्ट। ये है हमारे दिनेश जी, जिनको हम कैप्टन जी कहते हैं। यही वो पहले बंदे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट की चिंगारी छेड़ी थी। लाइमलाइट लेने तो सब आ गए, लेकिन जो पहला बंदा था जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो है ये हमारे दिनेश जी। जो मंजू शर्मा जी थे वो इनकी सिस्टर है, आपके मामा जी की बेटी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनके मामा जी की बेटी थी और यही वो पहले थे जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल गई थी। उसके बाद लोग जुड़े थे और फिर सबने यूनिटी दिखाई, सबने हेल्प की और उसके बाद प्रोटेस्ट चला। जब तक सारे यूनिटी में नहीं आते, सबकी सहभागीदारी नहीं होती, तब तक इतना बड़ा चेंज सिस्टम में लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर सब एकजुट हो गए और सब सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम भी तैयार हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं आज क्या होता है प्रोटेस्ट में और क्या कंक्लूजन निकलता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, अभी काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट है उसकी परमिशन है नीचे वाले ग्राउंड की और यहाँ पे अभी इकट्ठा हो रहे लोग। उसके बाद अनशन की परमिशन है नीचे वाले ग्राउंड की, फिर जाएंगे नीचे वाले ग्राउंड में। फिलहाल अभी यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो ये सब बदलने की क्षमता रखता है। संविधान संविधान जय संविधान ये कर। शर्म नहीं तो डूब मरो, प्रदेश सरकार है तू, प्रदेश सरकार है तू, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 कुल्लू प्रशासन मुर्दाबाद, 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 डीसी कुल्लू मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 किस चेहरे के साथ बात करेंगे? हम लोगों की ज्यादा बड़ी मांग नहीं, छोटी सी मांग है। आप आज के आज ही इस कुल्लू अस्पताल में जो गायनी का नया एक डॉक्टर अपॉइंट करना आपने कई दिनों से आप कह रहे हैं, उसके ऑर्डर हमें चाहिए, तब तक हम हटने वाले नहीं है। हॉस्पिटल में इन्होंने रिपोर्ट की, कहा कि हॉस्पिटल के जो कैमरे हैं कई में उसमें दिखता नहीं है, कई जगह नहीं होता है। अगर वहां पर कोई मर्डर हो जाए कौन जिम्मेवार होगा उसका? दे दो लिख के, कौन जिम्मेवार होगा? आज हम कुल्लू अस्पताल के लिए नहीं, आज हम कहते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के कैमरे अच्छे से दुरुस्त हो, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की अगर घटना होती है तो तुरंत उस कैमरे से पता चलता। अगर वहां पर कैमरे होते तो शायद बहन मंजू शर्मा को भी न्याय मिलता, इसके परिवार को भी न्याय मिलता। अब पता नहीं वो कैमरे सच में नहीं है या जानबूझकर उन रिकॉर्ड्स को मिटाया गया है। आज इस मामले से पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसके जो पूरा अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और जो पहले वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें डीसी साहब ने अंदर बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन इस बार ये डिमांड रखी जा रही है कि डीसी साहब बाहर आएँ और उसके बाद उनके सामने डिमांड रखी जाएगी। अभी प्रोटेस्ट ऑन गोइंग है, देखते हैं क्या होता है। होश में आओ।
हमने बारंबार कहा है कि यहां से कोई भी अंदर बात करने नहीं आएगा। आपको अपने पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा नहीं है? पूरी छावनी आपकी सुरक्षा में तैनात है। हम आपको वचन दे रहे हैं, कोई आपको यहाँ हाथ लगाने नहीं आया है। आप यहाँ आकर के बात करें, सारी जनता को बताए कि आपने पहले लिपापोती क्यों की। आपने जो इतने प्रमुख अधिकारी थे जांच रिपोर्ट बनाने वाले, उन्होंने क्लरिकल मिस्टेक कैसे कर दी, उसका भी स्पष्टीकरण करें। जिन अधिकारियों ने यह भरोसा दिया था कि इसमें लिपापोती करने वाले अधिकारी नहीं होंगे, तो फिर वो अधिकारी उसमें शामिल क्यों किए? जब आपको स्वतंत्र गवाहों ने, जो उस दिन मंजू शर्मा के साथ और भी एडमिट थे, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उनके बयानों को क्यों हटाया? उनके बयानों को क्यों मद्देनजर नहीं रखा? नारे लगाओ, गेट मत तो मारा। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कानूनी दायरे के अंदर ही काम करे सारे। तो यहाँ देखिए, जो सुबह से जो जनता परेशान हो चुकी है, तो कोई भी रिस्पांस फिलहाल नहीं आया है। डीसी साहब का वेट कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो डीसी साहब बाहर नहीं आया है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। डीसी कुलूत में काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। सुक्कू भैया काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। दईराम शांडिल काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। दईराम शांडिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
लेकिन हम फिर भी अपना आपा नहीं खोएंगे। दुख हमें भी हुआ, हम यहाँ रोए, इन्होंने लंच लगाया हमारे ऊपर। हम तन मन धन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ये लंच लगा रहे हैं कि अपने अकाउंट के लिए कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो तुमको देना पड़ेगा। महिलाएं मेरे साथ जब अंदर डीसी साहब के पास जाती है और जो हमारी मांगे थी उनको मांगने के लिए हम जाते हैं और पूछते हैं कि सर जो रिपोर्ट्स आपके पास आई हुई है या फिर जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, तो डीसी सर ये कहते हैं कि विभाग के पास आप जाओ, स्वास्थ्य विभाग के पास जाओ, वहाँ पर आप लोगों को इसका क्लू मिलेगा। मेरे हाथ में ना तो डॉक्टर्स का सस्पेंशन है, और जब हमने कैमरास की बात की कि सर जहाँ हॉस्पिटल में जो कैमरास बंद पड़े हुए थे क्या उनकी जांच आप लोगों ने नहीं की? एक जिले का अधिकारी होने के नाते आपके पास इतना तो रहता है कि आप हॉस्पिटल में जितनी भी चीजें चलती है या फिर कुछ कैमरास या कोई प्रॉब्लम आती है उसका रिकॉर्ड आपके पास होता है। लेकिन सर ने कहा स्वास्थ्य विभाग के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, और यहाँ जो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं उनमें से कोई भाजपा के अध्यक्ष बताए गए जो इस प्रोटेस्ट को खड़ा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कोई है इसके बीच में? हम सारे खुद आए हुए हैं, हम अपनी मर्जी से करने के लिए आए हुए हैं। आज केवल एक मंजू शर्मा की बात नहीं है, इस समय हर घर में एक मंजू बहन है। न जाने आज से पहले कितनी वारदात हुई होगी हॉस्पिटल में, और हमारे हॉस्पिटल के कैमरास ठीक नहीं है। और ये कहा अगर कैमरास वहाँ पे ठीक है तो वहाँ पे आवाज सुनाई नहीं देती है, फोटोज दिखेंगे, कुछ ब्लैक ब्लर में दिखेंगे, पर वहाँ पे रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा। 1 रुपया भी किसी को दिया होगा ना हमने, 1 रुपया भी, तो हमें फांसी देना, फांसी। ये लांछन एक अधिकारी जो जिला का प्रमुख अधिकारी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारी को। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? राजनीतिक दबाव में। ये हमें कह रहे हैं राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीति तो ये कर रहे हैं। बिल्कुल 5 बज गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया डीसी साहब का, और अब पूरी भीड़ जा रही है ऊपर अनशन के लिए। नीचे धरना प्रदर्शन करने के बाद सारी भीड़ यहाँ पे आ गई है। इधर पे अनशन हो सकता है, अभी पूरी डिटेल कुछ पता नहीं लगी है क्या हो रहा है। हो रहा है अनशन, हो रहा है, बिल्कुल जी अनशन हो रहा है। शाम को बंटी आई जो हमसे पता चला, ऐसा कह रहे हैं कि शाम को बंटी भाई अनशन पर बैठेंगे। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचता है ये प्रोटेस्ट। पुलिस फोर्स यहाँ पे बैठी हुई है, गला बिल्कुल ख़राब हो गया है बुरी तरह। गाइस यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि जो बंटी सिराजी है सोशल वर्कर, सिर्फ वही अनशन में बैठेंगे। सुबह से लेकर शाम तक इतनी पब्लिक थी, बुज़ुर्ग लोग थे, छोटे बच्चे थे, सब भूखे पेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ऊपर से वो हमारे को उल्टी उल्टी बातें कह रहे थे। डीसी साहब ने भी बहुत उल्टी उल्टी बातें कही, कह रहे थे कि कोई मर जाएगा तो मेरी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बहुत गलत बात है यार। गवर्नमेंट हमारे लिए होती है, जनता के लिए होती है, लेकिन ये उल्टा ही कर रहे हैं। अब देखते हैं ये प्रोटेस्ट कहाँ पहुँचता है।